हाय बच्चों, आप सभी का पढ़ो और सीखो में स्वागत है। मेरा ये मानना है कि आप सभी लोगों ने मेरी वीडियो देख ली होंगी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने अगर नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर और वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आज तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सब संख्याओं से रिलेटेड बताया है, संख्याओं से संबंधित बताया है। आज हम जो बताने वाले हैं वो आपको आकलन बताने वाले हैं। आकलन का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो आकलन का शाब्दिक अर्थ होता है अनुमान लगाना। अनुमान लगाना, अनुमान तो हम ये अनुमान क्यों सीखें? मेन बात तो ये है, जैसे मान कर ये चलते हैं कि हम भाई मैथ में ऐसी बहुत सी चीज़ें सीखते हैं जिसका मुझे दैनिक जीवन में पता नहीं है कहाँ कहाँ पे उपयोग में लाना है या नहीं लाना है। तो आप आज सीखेंगे कि जो आकलन है, तो आकलन का मतलब मैंने ये आपको बताया कि अनुमान, तो हम कह सकते हैं कि हम दैनिक जीवन में इसका कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं पहले, जैसे मानकर ये चलते हैं कि आप कहीं एक ऐसे स्टेडियम में गए हो और आपके पापा भी गए हैं उस स्टेडियम में आपके साथ, और वहाँ पर मानकर ये चलते हैं बहुत लोग बैठे हैं, जैसे कई हज़ार पब्लिक वहाँ पर बैठी है। आपके पापा ने आपसे पूछ लिया कि आप मुझे बेटा इस स्टेडियम में जितनी पब्लिक है, ये जनता है, वो आप मुझे बताओ इस स्टेडियम में कितने लोग होंगे, कितनी जनता बैठी है। तो आप जब गिनना स्टार्ट करेंगे तो मेरा अंदाज ये है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन फिर भी आप वो संख्या नहीं गिन पाएंगे कि वो लोग कितने हैं। और आप जो मैच देखने गए थे, तो मेरा अनुमान है कि आपका वो सारा मैच ऐसा का तैसा हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा ध्यान होगा कि मुझे ये बताना इस स्टेडियम में कितने लोग बैठे हैं। तो ऐसी समस्याओं को कैसे निपटाया जाए या ऐसी समस्याओं को कैसे करके निदान इसका पाया जाए, तो इसीलिए जो एक आया शब्द उसी का नाम बताया गया आकलन। तो आकलन का प्रयोग इसलिए किया जाता है, कहीं भी मुझे जब ज़्यादा चीज़ें हों तो उसमें एक साथ बता दिया जाए कि हाँ यहाँ पर इतनी होती हैं। जैसे अब मान कर ये चल रहा है कि वहाँ पब्लिक बैठी है स्टेडियम में, और आपसे पूछा आपके पापा ने, तो ना तो वो गिनने वाले हैं ना तो आप गिनने वाले हैं, तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट अगर वहाँ 5000 आपको लगता है तो आप कह सकते हैं कि लगभग 5 या 5500 हो सकते हैं। तो जैसे ही आप ये बोलेंगे 5000 या 5500, तो वो अनुमान लग गया आपका। बस तो यही जो है, अब इतनी जल्दी आपने अभी तक देखो आप पूरा खेल हो चुका था, लेकिन फिर भी आपने पूरा जवाब सही नहीं दे पाया कि यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं। आपने 1 मिनट नहीं लगा और आपने उसका जवाब दे दिया। तो आपके पापा भी समझेंगे हाँ लगभग इतनी जनसंख्या पर बैठी है, इतने ही यहाँ पर दर्शक लोग बैठे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आकलन का प्रयोग हम कहीं भी अपने दैनिक जीवन में अनुमान के हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे अगर आप खेत पर गए और आपके पापा ने वहाँ पेड़ लगा रखे थे खेत के किनारे, और आपसे ये पूछ लिया बेटा मुझे ये बताओ यहाँ पर कितने लगभग पेड़ होंगे, तो आप गिनोगे बहुत देर लग जाएगी। तो आप बता सकते हैं कि लगता है 200 या 250 पेड़ होंगे, तो आपके पापा कहेंगे हाँ लगभग मानकर चलते हैं 200-250 ही पेड़ होंगे, क्योंकि ना वो गिनने वाले ना आप गिनने वाले हो। अगर आप गिनोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए ही हम आकलन पढ़ते हैं। आकलन का मतलब होता है अनुमान। आकलन कई प्रकार का हो सकता है। आकलन हो सकता है कि इकाई के अंक में हो सकता है कि दाही के अंक में हो सकता है सैकड़ा के स्थान पर हो सकता है हजार के स्थान पर आकलन हो। अब जैसे मानकर चलते हैं कि आपसे कोई ये पूछ ले कि 10 जो सिर्फ 10 वस्तुएं हैं, तो आपको किसी ने बता दिया कि 8 वस्तु मेरे पास रखी, तो आपको किसी ने गिनने के लिए बताया कि आप फिक्स जो वैल्यू आपकी वो 8 है, लेकिन आपको किसी ने गिनने के लिए बताया कि आप ये वैल्यू गिनो, लेकिन आप मानकर चलते हैं कौन गिनेगा, तो आप कहेंगे या तो ये वैल्यू 10 है या तो आप कहेंगे ये वैल्यू 5 है। तो आप कह सकते हैं लगभग मुझे लगती है 10 या 12 होगी, या तो आप कह सकते हैं कि 2-4 होगी। तो ऐसी समस्याएं, तो हम कह सकते हैं कि आकलन किस प्रकार लगाया जाता है वो आप देखे लेते हैं। कोई अगर आकलन जो होता है हमारे पास, हम पहले संख्याएं लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो आंकड़न लगता है वो यहाँ से लगता है। अगर कोई भी संख्या आपकी 6 है तो वो उसको आंकलन के तौर पे हम 10 बोल सकते हैं। अगर कोई भी संख्या आपकी 7 है तो उसे आंकलन के तौर पे हम 10 बोल सकते हैं। अगर आपकी कोई भी संख्या 8 है तब भी हम उसे 10 बोल सकते हैं। अगर कोई भी संख्या आपकी 9 है तो उसे हम आंकलन के तौर पे 10 बोल सकते हैं। आप यहाँ पर यह समझेंगे
कि इसका मतलब जो संख्या है मेरे पास, अगर वो 5 से ज़्यादा है, सिर्फ इकाई के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी संख्या अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है, तो वो गिनती आपकी पूरे 10 में पहुँच जाएगी, या कह सकते हैं कि 9 में पहुँच जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर आपकी वही संख्या मानकर चलते हैं कि वस्तु है, उसकी संख्या 4 है, तो आप उसे 4 ना बोलकर 1 बोलेंगे। अगर उसकी संख्या 3 है तो आकलन जो होगा उसका वो 1 होगा। अगर उसकी संख्या 2 है तो उसका आकलन कह सकते हैं 1 होगा। तो इस प्रकार से आपके पास कोई वस्तु होगी तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही जल्दी बता सकते हैं कि इसके कितनी मान होगा या कितना मान होगा। तो हम कह सकते हैं कि आप छोटी संख्या तो गिन भी सकते हैं। जैसे मानकर चलते हैं आपको किसी ने 20 लकड़ी दी, तो आपसे पूछ लेगा बताओ आप मुझे ये कितनी लकड़ी है, तो आप गिन भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कह सकते हैं कि जो इकाई, तो सिर्फ हमारे पास जो इकाई वाले शब्द होते हैं वो 9 ही तक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनमें मुझे देर नहीं लगेगी गिनते हुए। जैसे अगर आपको किसी ने 9 वस्तुएं दी, आप फटाफट गिन के बता देंगे। लेकिन दिक्कत वहाँ पर आती है जहाँ पर कह सकते हैं कि वैल्यू जो हो वो 1000 की हो सकता है वैल्यू 10,000 की हो सकता है वैल्यू आपकी 100 की हो। तो वहाँ पर कैसे अनुमान लगाया जाए कि एक साथ हम कैसे बता सकते हैं। तो ऐसी समस्याओं का समाधान ही हम पाएंगे आकलन से। तो आकलन का शाब्दिक अर्थ हुआ अनुमान। तो हम आज किस प्रकार से अनुमान लगाते हैं दो संख्याओं के बीच में। जैसे मान कर ये चलते हैं कि आपके 4 दोस्त हैं, तो मैंने 4 दोस्त लिए, और जैसे इसका जो घर है वो यहाँ से लगभग कह सकते हैं कि वो 8 किलोमीटर पे है। इसका जो घर है वो मानकर चलते हैं 7 किलोमीटर पे, फिक्स दूरी बता रहा हूँ मैं अभी। इसका जो घर है मानकर ये चलते हैं 4 किलोमीटर की दूरी पे है, और जो इसका घर है वो मानकर ये चलते हैं लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो इसका घर है वो मानकर ये चलते हैं 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप देखेंगे कि मैंने 4 दोस्त लिए, और 4 दोस्तों का जो रिलेशन 4-5 तरीके से बना रखा है। देखें आप, सुनील और फुरकान का घर की जो दूरी वो 7 किलोमीटर है। फुरकान और संजय के जो घर की दूरी वो 4 किलोमीटर है। संजय और अजय की घर की जो दूरी वो 9 किलोमीटर है। जो सुनील और अजय की जो दूरी वो 8 किलोमीटर है। अगर आपसे कोई फिक्स वैल्यू आप तभी बता सकते हैं जब आपको या तो उसका फुल अंदाजा हो, या तो आपने उसे कभी नाप रखा हो, और आपने नहीं नाप रखा, आपके किसी दोस्त ने नाप रखा हो, या उसका आपको अनुमान हो, तभी आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आप बाई चांस कहीं आप अचानक आते हैं और आपसे पूछ लिया कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो उसने बता दिया कि हम सुनील के घर से आ रहे हैं। तो उसने पूछा आपसे अच्छा आप कितने किलोमीटर चल कर आए, तो उसने कोई मीटर वगैरह तो देखा नहीं, तो वो बता सकता है लगभग यार मुझे लग रहा था कि 9 या 10 होगा, 9 या 10 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 9 या जो 10 आपको लगता है, तो ये 9 या 10 नहीं, तो हम कह सकते हैं कि आकलन जो कहता है, तो आकलन ये कहता है 9 छोड़ो और हम 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी समस्या को आप आकलन के तौर पे बड़ा ही जल्दी बता सकते हैं। लेकिन आकलन कभी फिक्स नहीं होता है। आकलन का मतलब ही होता है अनुमान, और अनुमान आप सभी लोग जानते हैं, अनुमान तो सिर्फ अनुमान होता है। हो सकता है वो बात सही भी हो सकती है, हो सकता है वो बात गलत भी हो सकती है। तो अनुमान हम सिर्फ बड़ी संख्याओं के लिए सीखने वाले हैं, और ये भी सीखने वाले हैं इसके साथ साथ कि अनुमान से हमारे पास फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। हम कह सकते हैं कि अनुमान से आप, अगर किसी ने आपसे कोई फिक्स चीज़ पूछी है, तो आप अनुमान से नहीं बता सकते हैं कि ये कितनी हुई। तो इसलिए मुझे अनुमान से ये नहीं भरोसा रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ हम फिक्स निकालने के लिए अनुमान का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो अनुमान का प्रयोग सिर्फ वहाँ पर करेंगे जहाँ पर वस्तुएं ज़्यादा होंगी, टाइम कम होगा, और मुझे बताना है कि इस संख्या को क्या कह सकते हैं या कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो आप वहाँ पर अनुमान लगाएं, फटाक से बता दें कि ये संख्या कितनी होगी। हम इस पर कई क्वेश्चन लेते हैं, तो आपसे पूछेंगे कि इसमें ये किसके करीब की संख्या है। जैसे मानकर ये चलते हैं, हम इकाई के सीख चुके हैं, दाई की संख्या की बात करते हैं। तो आपको मैंने मान के चला पहले 18 दी, फिर आपको 14 दे दिया, फिर आपको 19 दे दिया, फिर आपको मैंने 12 दे दिया। 4 संख्याएं आपको मैंने दे दी, और ये चारों संख्याएं आपसे मैंने देकर आपसे ये पूछ लिया ये जो 18 है वो किसके करीब का है। मैंने आपको एक तरफ 10 दिया और एक तरफ आप 20 दिया है। तो आप आकलन लगाकर बता सकते हैं कि इसका मतलब 18 जो है वो 20 के करीब का है। तो हम कह सकते हैं कि 18, अगर आपका आंसर आता है या आप कहना चाहते हैं कि 18, तो आप 18 ना बोलकर उसे आप डायरेक्ट 20 में भी बोल सकते हैं। हो सकता है कि आप अगर 14 आ जाए, तो आप देखेंगे यहाँ से और यहाँ तक का जो हमारे पास अंतर है वो 6 का है,
और यहाँ आप देखें 4 का अंतर है, तो कह सकते हैं ये वाली जो संख्या अगर आपको कहीं दिखाई देगी तो आप कह सकते हैं लगभग 10 या 12। तो हम वहां पर 10 और 12 ना बोलकर सिर्फ 10 बोलेंगे। लेकिन आप देखेंगे अगर आपसे कोई 19 का आकलन पूछे कि 19 की जो संख्या मुझे बताओ कितनी है, तो आप बता सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जो 19 है वो लगभग 20 के करीब का होगा, तो हम कह सकते हैं हाँ 20 होगी आपकी जो संख्या है। और कोई आपसे ये पूछता है कि अच्छा 12 बताओ, तो आप बता सकते हैं ये 10 के करीब का है। तो इस प्रकार से हम आज संख्याओं को पढ़ने वाले हैं कि आकलन के तौर पे कि कौन संख्या कितने करीब किसकी करीब की होती है, कौन संख्या किसकी दूर की होती है। कभी कभी आकलन जो होता है वो ज़्यादा अंतर का नहीं होता। 100 अगर 1000 का पढ़ेंगे तो उसमें 100 200 का मैक्सिमम होगा, 300 का होगा, 400 का होगा। लेकिन हम दाई का पढ़ेंगे तो मैक्सिमम 3-4 का होगा, 5 का होगा। अगर हम मान कर ये चलते हैं कि 1000 का पढ़ने वाले तो मैक्सिमम 400-500 का होगा। तो इस प्रकार से हम आज संख्या पढ़ेंगे और उन पे जो बनते हैं क्वेश्चन उनको पढ़ेंगे। चलो आप बने रहिएगा मेरे साथ, देखते हैं बोर्ड की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन, सन्निकटन द्वारा निकटतम दाही तक आकलन। तो इसका मतलब हम जो पढ़ने वाले हैं वो आकलन किसका पढ़ने वाले हैं, वो दाही तक सिर्फ पढ़ने वाले हैं। तो दाही तक आप जानते ही हैं कि जो दाही तक हमारी संख्या होती है वो 10 से स्टार्ट हो जाती है और फिर वो रहती है लगभग 99 तक। तो जो इसका मतलब हम जो पढ़ने वाले हैं वो दाही का संकेतन मान पहले वहां तक पढ़ेंगे 99 तक। बकाया तो आप संसार की कोई भी संख्या ले लें उसमें भी दाई आती है, इकाई आती है, दाई भी आती है। जितनी बड़ी संख्या लेंगे उसमें इकाई दाई सब कुछ आती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इकाई लेना चाहते तो उसमें दाई नहीं आती है। तो अभी तो हम सिर्फ दाही के करीब का अंक देखेंगे कि कौन सा मान किसके करीब का होता है, कि आप किस प्रकार कोई मान आकलन करना चाहते हैं तो किस पर उसका आकलन कर सकते हैं। तो जैसे हम मानकर चलते हैं आपको कोई संख्या पहले हम बताते हैं, यहाँ से 10, 11 और 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अगर आपके पास कोई भी संख्या 11 आती है तो आप उसे 10 बता सकते हैं आकलन के तौर पे। अगर आपके पास वो संख्या 12 आती है तो आप उसे आकलन के तौर पे 10 बता सकते हैं। अगर कोई भी आपकी संख्या 13 आती है तो उसे आप आकलन के तौर पे 10 बता सकते हैं। अगर आपकी कोई भी संख्या 14 आती है तो हम बता सकते हैं कि आप आकलन के तौर पे उसे 10 बता सकते हैं। लेकिन अगर आपकी संख्या 15 आए तो आप 20 बता सकते हैं। अगर आपकी संख्या 16 आए तो उसे आप 20 बता सकते हैं। अगर आपकी संख्या 17 है तब भी आप उसे 20 बता सकते हैं। अगर आपके पास 18 आए तब भी आप संख्या 20 बता सकते हैं। अगर आपके पास 19 आए तब भी आप 20 बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर आप दाई के स्थान का आकलन करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि 1, 2, 3 और 4। अगर वो संख्या 4 तक आती तो आप उसे 10 के करीब बताएंगे। अगर वो संख्या 5, 6, 7, 8, 9 और उधर आप देखेंगे 0 तो हम कह सकते हैं जो संख्या 9 तक इकाई का अंक आता है तो आप उसे दूसरे संख्या तरफ बढ़ा सकते हैं। हम कह सकते हैं अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप मुझे बताओ जो 18 है, 18 का जो आपका संकेतन मान होगा वो क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि 18 का जो संकेतन मान होगा वो 20 होगा। अगर कोई आपसे ये पूछ लेता है अच्छा मुझे 36 का संकेतन मान बताइए तो आप क्या बता सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आप देखेंगे 36 जो इकाई का अंक आप देख सकते हैं वो 6 का है तो 20 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा की तरफ जा रहा है तो आप बता सकते हैं ये 40 का होगा। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आप मुझे 48 का बताओ तो आप बता सकते हैं कि ये 50 का होगा। ये ध्यान आपको रखना है कि आप इसे 60 नहीं बोल सकते हैं। दाई का मतलब होता है जैसे अगर 30 से लेकर 40 तक गए हैं तो दाई लग जाती है उसमें, तो हम कह सकते हैं 30 से 40 तक आप गए तो आप सिर्फ 30 और 40 तक ही बताएं वो संख्या किसके करीब की है। अब जैसे मानकर ये चलता है कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप मुझे 31 का संकेतन जो मान होगा वो क्या होगा, तो आप बता सकते हैं इसका 30 होगा। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि 98 का संकेतन मान बताइए क्या होगा, तो आप कह सकते हैं इसका 100 होगा। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि मुझे आप 85 का बताओ तो आप बता सकते हैं 90 होगा।
अगर और संख्या हम लेते हैं, जैसे मान कर ये चलते हैं कि आपसे किसी ने 28 संख्या ले ली, तो आप इसका बता सकते हैं कि 30 होगा। अगर आपसे कोई मान कर ये चलते हैं कि 47 ले लिया, तो आप बता सकते हैं ये 50 का होगा। अगर कोई संख्या मान कर ये चलते हैं कि 63 लेता है, तो आप देखेंगे इसका 60 होगा। आप यहाँ पर अंदाज लगा सकते हैं कि आप देखो यहाँ पर 8, यहाँ आप देखो 6, यहाँ आप देखो 8, यहाँ आप देखो 8, यहाँ आप देखो 5, यहाँ आप देखो 8, यहाँ देखो आप 7। जो भी वैल्यू 5 से ज्यादा है, देखो आप 5 से ज्यादा आपको जैसे ही मिला, तो देखो दाई का अंक 1 था, 2 हो गया। यहाँ आप देखो दाई, हम कह सकते हैं कि वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हुई, तो आप देखो यहाँ 3 था, दाई का अंक 4 हो गया। आप देखें यहाँ पर 5 से ज्यादा है वैल्यू, तो आप देखेंगे ये संख्या, जो ये वाली संख्या जो 4 थी ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 हो गई। अगर आप यहाँ देखना चाहेंगे 5 है ना, तो आप देख सकते हैं 8 था, लेकिन ये हो कितना गया 9। तो हम बता सकते हैं कि आप अगर दाई के मान में संकीर्ण मान बताना चाहते हैं, तो आप सिर्फ वो देख लीजिए कि उसका इकाई का मान 5 है या 5 से ज्यादा है। अगर 5 से ज्यादा है तो आप दाई के अंक में 1 बढ़ा दें, अगर वो 5 से कम है तो आप दाई के अंक में 1 घटा दें। बस ये मेरा शॉर्ट हो गया। जैसे मानकर चलते हैं, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया 94 का कितना होगा, 93 का कितना होगा, 92 का कितना होगा, और इधर हम लिखते हैं 98 का कितना होगा, 97 का कितना होगा और 96 का कितना होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4, तो हम कह सकते हैं 5 से कम है, तो आप सिर्फ इसमें 1, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास ये होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये 90 होगा। अगर आप ये देखेंगे हमारे पास यहाँ 3 है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 90 होगा, क्योंकि मुझे खूब पता है कि यहाँ पर जैसे ही अगर वो संख्या कम है, तो वही जो यहाँ पर हमारे पास होता है उसे आप 0 लगा दें, इसे आप क्या लगा दें, आप 0, तो कह सकते हैं यहाँ पर भी 0 होगा। तो मैंने देखा कि अगर इकाई का अंक आपका 5 है या 5 से ज्यादा है, तो उसमें आप दाई में 1 जोड़ दें। लेकिन वहीं अगर आपका मान 5 से कम है इकाई का, और 5 से कम का मतलब 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो आप जो आपके पास जो 4, 3, 2, 1 है, उसमें आप सिर्फ 0 लगा दें, वही आपका जो मान हो जाएगा वो संकीर्ण मान हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 8 है, तो मैंने आपको बताया कि दाई के स्थान पर सिर्फ 1 जोड़ दो, तो 9 है ना, तो 10 हो जाएगा। बस यहाँ आप देखो 9 है, तो यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 9 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से आप दाई का जो निकटतम मान है उसे आसानी से सीख गए हैं। अब हम आपको 4-5 क्वेश्चन देते हैं जो आप आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको डाउट है, पता नहीं ये क्वेश्चन मेरा सही है गलत है, तो उन क्वेश्चनों को हम कल कराएंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर लो। 98, दूसरा 39, तीसरा 46, चौथा 22, और जो पांचवा हमारे पास कह सकते हैं कि आप लिख लें 36। फिर आप छठा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 39, और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 22। आप फिर लिख सकते हैं 33। फिर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 32। चलो आपको यही 9 क्वेश्चन देते हैं, तो आप ये 9 क्वेश्चन खूब आराम से अपने घर पर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये डाउट है, पता नहीं ये क्वेश्चन मेरा सही है गलत, तो इन क्वेश्चनों को कल करेंगे। लेकिन आप ये बात जरूर लिख लें, जो मैंने आपको ये बताया ये बहुत आपके लिए सहायता करेगा कभी किसी भी दाई के मान में संकीर्ण मान बताने के लिए। अब हम बढ़ते हैं सैकड़ा का आकलन सकते हैं। अब जो हम सीखने वाले हैं वो 100 के दायरे में सीखने वाले हैं कि कोई भी मान अगर मेरा 700 है, 800 है, या हम कह सकते हैं 740 है, 720 है, 760 है, या 780 है, 783, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं या क्या पढ़ सकते हैं। तो हम जैसे मानकर ये चलते हैं कि आपके पास कोई संख्या 547 है, कोई भी संख्या आपके पास ये मानकर चलते हैं कि 560 है, 565 है, 520 है,
549 है। तो आप इन पे कैसे अनुमान लगा सकते हैं? तो आपको किसी ने कोई वस्तु दी, वो उसकी संख्या लगभग मानकर चलते हैं 500 से ज़्यादा है। 500 ज़्यादा का मतलब 547 भी हो सकती है, 560 भी हो सकता है उस वस्तु का जो मान है वो 565 भी हो सकता है 520 भी हो सकता है 549 भी हो। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप इन पर अब किस प्रकार अनुमान लगा सकते हैं। आपको गिनने अगर पड़े तो आप बहुत समय बिता देंगे, तो आप डायरेक्ट इसे कैसे बोल सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि आप जैसे ही 545, तो आप इसमें ये देखें कि 50 से मान किसका कम है। 50 से मान जिसका कम होगा वो वैल्यू डायरेक्ट अपने से नीचे आ जाएगी। नीचे का मतलब यहाँ पर अगर जो हमारे पास कह सकते हैं ये दोनों मान जो हो जाएंगे वो 0 0 हो जाएंगे। अगर कोई भी वैल्यू कह सकते हैं कि 50 से ज़्यादा है, 50 ज़्यादा का मतलब अगर भले को जैसे यहाँ पर अगर मानना चाहें तो 551 अगर हम ले सकते हैं, अगर वो वैल्यू 551 हुई तो ये दोनों मान जो हो जाएंगे मेरे 0 हो जाएंगे और ये वाला मान एक जुड़ जाएगा, 6 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप जानते हैं, मैंने पिछली वाली जो भी बताया कि संकेतन मान के तौर पे अगर आपके पास 1 से लेकर 4 तक है तो आप उनको 0 बना दें और जो संख्या दायिका उसे जो करते छोड़ दें। तो ठीक, आप उसी प्रकार इसमें भी पढ़ेंगे कि अगर 547 का आपके पास कोई कह सकता है कि संकेतन जो मान होगा वो क्या होगा, तो बता सकते हैं कि आप उसका 500 होगा। अगर कोई आपसे 560 का पूछते हैं तो हमने आपको अभी बताया अगर वो मान 50 से ज़्यादा की तरफ जैसे ही बढ़ा या 50 है तो आप जो सैकड़ा वाला स्थान है इसमें आप 1 जोड़ दें तो आप देखेंगे 5 और 1 6, तो हम कह सकते हैं आप इसे डबल 0, तो ये 600 का मान हुआ। तो आप देखेंगे कि ये भी 50 से ज़्यादा मान है, तो हम बता सकते हैं ये जो 65 है तो इन दोनों के स्थान पर आप देखेंगे 0 और 5 में 1 जोड़ देंगे तो आप 6 हो जाएंगे। आप देखें 520, मन में आपको पता ही लग गया होगा, खुशी होगी क्योंकि आप देखेंगे 20 जो 50 से कम है तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। लेकिन इस बार एक नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये मान 20 जो है वो 50 से कम है। अगर ये मान 20 जो 50 से ज़्यादा होता तो इसमें एक जुड़ जाता, लेकिन ये मान 50 से कम है तो इसलिए ये झुका क्यों रहेगा। तो अगर कोई भी वस्तु आपके पास 520 में है, 530 में है, 540 में है तो आप उसे डायरेक्ट बोल सकते हैं 500 है। अगर कोई वस्तु आपके पास 549 भी है फिर भी आप बोल सकते हैं ये वस्तु जो हमारे पास है वो 500 है। लेकिन अगर आपके पास वो वस्तु 551 में है, 552 में या 550 से ऊपर में है तो आपको मैंने अभी बताया कि जैसे ही आप ये दोनों संख्याएं देखें इनमें आप 0 लगा दें और 5 में 1 बढ़ा दें 6। तो इस प्रकार से आप अब जो सीख चुके हैं वो संकेतन मान भी सीख चुके हैं सैकड़े में। तो अगर आपके पास कोई वस्तु 600-700 में आती है गिनती में, 800 में आती है, 900 में आती है, 500 या 400 या 300 में आती है तो आप बखूबी बता सकते हैं कि इसका मान लगभग में कितना होगा। जैसे और एग्जांपल लेना चाहें तो हम 389 ले सकते हैं, 259 ले सकते हैं, 320 ले सकते हैं, 403 ले सकते हैं। तो आप इसमें अगर संकेतन मान देखना चाहें तो मैंने आपसे बताया कि आप ये दोनों मान देख लें, 50 से ज़्यादा है तो वही वैल्यू हमेशा बताया कि अगर ये वैल्यू 50, अगर आप देखेंगे 389 में इसका जो संकेतन मान क्या होगा तो हम कह सकते हैं कि आप देखें ये वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो आप इन दोनों वैल्यू के स्थान पर 2 0 बना दें और 3 में 1 जोड़ दें तो 3 और 1 4 हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 259 में 59 जो मेरे पास मान है वो 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पर आप इन दोनों में 0 लगा दें और जो 2 है उसमें आप 1 जोड़ दें तो हो जाएगा आपका 300। अब आप देखेंगे जो 20 है हमारे पास ये दोनों मान कम है 50 से, इसलिए वैल्यू सिर्फ जो होगी वो मेरी 300 होगी। आप देखेंगे 403 तो कह सकते हैं ये वैल्यू 50 से कम है तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब जो हमारे पास संख्या आएगी वो 400 आएगी। तो इस प्रकार से आपके पास कोई वस्तु कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो सैकड़े के स्थान पर तो आप उनमें सीख चुके हैं आकलन लगाना, आप सीख चुके हैं उसे बहुत ही जल्दी में बताना, ये थोड़ी कम या तो थोड़ी सी ज़्यादा। अब हम जो सीखने वाले हैं वो 1000 में निकटतम मान सीखेंगे, लेकिन वो आज नहीं सीखेंगे, वो हम कल सीखेंगे। लेकिन आपको हम 8-10 क्वेश्चन देते हैं वो आप घर पर करके लाएं। अगर आपको लगता है वो क्वेश्चन मेरे पास नहीं होंगे या मेरे क्वेश्चन वो हम पे नहीं हो सकते हैं तो आप टेंशन ना लें, आप सिर्फ करके लाएं वो क्वेश्चन बकाया, तो कल हम आपको जरूर बताएंगे उनका मान क्या क्या आने वाला है। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ से। आपके लिए यह है
239, दूसरा आपके लिए 399, तीसरा आपके लिए 408, चौथा आपके लिए 302, पांचवा आपके लिए 798, छठा आपके लिए 633, सातवां आपके लिए 789, आठवां 689, नौवां 390 और जो 10 है तो कह सकते हैं 409। और क्वेश्चन ये लेते हैं 11वां 705 और 12वां 944, 13वां 548, 14वां 359, 15वां 804। तो आप इन प्रश्नों पर आंकड़ा लगा सकते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप अब इन पर कल अपना अनुमान लगा कर लाएंगे, फिर हम लगाएंगे उन पर अनुमान कितना किसका मान होगा। तो आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिएगा, मेरी क्लास के साथ बने रहिएगा। जो भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाएं, और धीरे धीरे हम सभी लोगों को मैथ आ जाएगा। आज हम अपनी क्लास का यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।